एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग आपको कैथरैंथस रोजियस के टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टैक्सोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है कि उनको कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं होते हैं कि किस तरीके से किस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैथरैंथस रोजियस की। कैथरैंथस रोजियस, जिसे हम लोग विनका रोजिया के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है, ये एपोसाइनेसी का मेंबर है। एपोसाइनेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। हैबिट की अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऑर्नामेंटल हर्ब है, क्योंकि ज़्यादातर इसे डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इसकी आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी स्टेम हर्बेशियस होती है, एरियल है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, सॉलिड है, ग्रीन है और इसमें एक तरीके का लेटेक्स भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एपोसाइनेसी का मेंबर है। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ में आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। लीफ रैमल और कॉलाइन बोथ होती है, यानी कि लीफ आपको मेन ब्रांचेस पे भी दिखेगी और लैटरल ब्रांचेस पे भी दिखाई देगी। इसके अलावा लीफ का जो अरेंजमेंट पैटर्न है उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। लीफ का अरेंजमेंट पैटर्न यहाँ पर अपोजिट डेक्यूसेट है। अपोजिट का पहले मतलब क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। अपोजिट टर्म का मतलब होता है, ये जो आपको एक लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये नोड है, स्टेम का नोड। स्टेम के नोड से जब दोनों तरफ लीव्स अटैच्ड होती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग अपोजिट कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर लीव्स अपोजिट कंडीशन में अरेंज्ड हैं। और डेक्यूसेड कंडीशन क्या होती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। डेक्यूसेड कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस नोड पर लीव्स अटैच्ड हैं इस एंगल पर, तो अब ऊपर वाले नोड पे जो लीव्स अटैच्ड होंगी वो इन लीव्स से राइट एंगल पे अटैच्ड होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देंगी इन लीव्स का एंगल ऐसे है, और फिर जो इसके ऊपर वाले एरिया पे, ऊपर वाले नोड पे जो लीव्स हैं वो इसके राइट एंगल अराइज कर रही हैं। तो इस कंडीशन को ही हम डेक्यूसेड कंडीशन कहते हैं। स्मूथ मार्जिन देखने को मिल रही है, बिल्कुल ही स्मूथ मार्जिन है लीफ की, किसी भी तरीके का कोई भी कट नहीं है यहाँ पर। वेनेशन की अगर हम बात करें तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और उससे जो वेनलेट्स निकल रही हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं पूरी लीव्स में। तो इस टाइप के वेनेशन को हम लोग यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपको एक सिंगल सॉलिटरी फ्लावर देखने को मिलेगा, या फिर आपको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी कुछ केसेस में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एक सिंगल फ्लावर की। तो फ्लावर अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्लावर क्या है, पेडिसिलेट है, यहाँ पर पेडिसल प्रेजेंट है। इसके अलावा ई ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। फ्लावर कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर चारों वर्ल्स कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होता है क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही देखने को मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक है क्योंकि जब भी आप इसको कट करेंगे किसी भी प्लेन से तो ये इक्वल प्लेन में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाइपोगाइनस है क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। पेंटामेरस है क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ल्स आपको 5 के ग्रुप में मिलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर पेटल्स दिख रहे हैं, 5 पेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और कलर इसका होगा पिंक या फिर वाइट कलर में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स यहाँ पर है, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये सेपल्स हैं, ये कैलेक्स हैं, फ्लावर के सेपल्स हैं। यहाँ पर सेपल्स कितने हैं, 5 सेपल्स हैं, 1 2 3 और पीछे 2 हैं, 5 सेपल्स हैं यहाँ पर। पॉलीसेपलस कंडीशन है, सारे सेपल्स जो आप देख रहे हैं वो फ्री हैं, बेस पे थोड़े से फ्यूज्ड हैं
और यहाँ पर जो एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा सेपल्स में, वो वॉल्वेट एस्टिवेशन है। सारे जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे के पास में है बट ओवरलैप नहीं करेंगी मार्जिन यहाँ पर। तो यहाँ पर वॉल्वेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा सेपल्स के केस में। इसके अलावा ये परसिस्टेंट है और ग्रीन इन कलर है। तो ये आपका हो गया कैलिक्स। तो जब आप इस फ्लावर को ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पर इसके बेस पर हेयरी आउटग्रोथ दिखाई देंगे। अभी हम इस फ्लावर को ओपन करने वाले हैं और इसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो जब आप फ्लावर को ओपन करेंगे तब आपको फ्लावर के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो इसमें जब आप फ्लावर को देखेंगे तो यहाँ पर कोरोला है और कोरोला के बेस पे यहाँ पर आपको हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिसे हम कोरोना कहते हैं। इसके बाद आप जब थोड़ा नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर स्टेमन्स दिखाई देंगे जो कि इपीपेटलस कंडीशन में है, यानी वो पेटल से कोरोला से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा बेंड करके आपको दिखाएं तो आपको क्लियरली यहाँ पर स्टेमन्स दिखाई दे जाएंगे जिनके फिलामेंट्स टोटली कोरोला से अटैच्ड हैं। तो ये इपीपेटलस कंडीशन शो करती है स्टेमन्स की। स्टेमन की कंडीशंस को अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर स्टेमन्स 5 पॉलीएंड्रस कंडीशन है, क्योंकि जो आपके स्टेमन्स हैं वो फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। इपीपेटलस कंडीशन है क्योंकि ये जो स्टेमन्स हैं ये कोरोला ट्यूब से अटैच्ड है। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है नीचे तक, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कोरोला ट्यूब है। तो कोरोला ट्यूब से ये आपको स्टेमन्स अटैच्ड दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको मेरे हाथ पे यहाँ पर लेटेक्स भी दिखाई दे रहा होगा, ये मिल्की लेटेक्स है जो यहाँ फ्लोरल पार्ट से निकल रहा है। तो यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं उनकी कंडीशंस में इपीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। स्टेमन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलामेंट्स इनके बहुत शॉर्ट हैं। एंथर्स आपको डाइथीकस एंथर्स दिखाई दे रहे होंगे। डोर्सीफिक्स्ड है, इंट्रोर्स है, अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स है, पेटल्स के साथ ये अल्टरनेट पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। ये स्टेमन्स यहाँ पर आपको डाइथीकस एंथर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो जब आप कोरोला ट्यूब को पूरा ओपन कर लेंगे तब आपको गाइनोशियम बहुत क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बेस पर ओवरी दिखाई देगी, बीच में आपको एक बहुत लंबी सी स्टाइल दिखाई देगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्टाइल है। और यहाँ टिप पर आपको सेंटर में स्टिग्मा दिखाई देगी गाइनोशियम की। बहुत क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वीडियो में। ये गाइनोशियम है कैथरैंथस रोजियस का। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर ओवरी है और ये आपका लॉन्ग इलोंगेटेड स्टाइल है और टिप पे स्टिग्मा है। इसके साथ साथ ओवरी के दोनों तरफ आपको नेक्टरी दिखाई देगी। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये नेक्टरी है, विच इज़ जिसके बारे में हम लोग अभी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ एपोसाइनेसी के कुछ फ्लावर्स में आपको बेस पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और एक नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क देखने को मिलती है। तो यहाँ कैथरैंथस रोजियस के केस में भी आपको यहाँ पर नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क या फिर एक तरीके की नेक्टरी देखने को मिलेगी जो कि ओवरी के दोनों तरफ होगी। अभी जब हम इस स्टाइल और स्टिग्मा को रिमूव कर देंगे तब हम इस एरिया पर फोकस करेंगे। सो ये देखिए किस तरीके से आपको सेंटर में ओवरी दिखाई दे रही है और उसके दोनों तरफ आपको नेक्टरी दिखाई दे रही है जिसे हम लोग कार्पेलोड के नाम से भी जानते हैं। ये आपको जो लाइट ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये देखिए ये जो लाइट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये नेक्टरी है या इसे हम कार्पेलोड के नाम से भी जानते हैं। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ओवरी के दोनों तरफ। ओवरी की कंडीशन की अगर हम बात करें तो बाई कार्पेलरी कंडीशन है। ये देखिए आपको 2 कार्पल्स यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे। जब मैं नीडल लगा रही हूँ तो यहाँ पर दोनों कार्पल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बाई कार्पेलरी कंडीशन है, यहाँ पर बाई कार्पेलरी कंडीशन है। और प्लेसेंटेशन यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा जब आप इसका टीएस कट करेंगे। अब हम लोग कैथरैंथस रोजियस की ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन कट करने वाले हैं। हालांकि जैसे ही हम ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे नेक्टरी वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमें क्लियर व्यू ना मिले, लेकिन फिर भी हम इसका सेक्शन कट करने जा रहे हैं।
ये देखिए, जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेंटर में आपको बाइकार्पिलरी ओवरी दिखाई देगी और ऊपर दोनों तरफ आपको नेक्टरी या कार्पिलोड दिखाई देगा। इस तरीके का कुछ ट्रांसफर सेक्शन दिखता है कट करने पर। बुक में भी आपको वैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा जैसा कि हम लोगों ने अभी निकाला था, डिसेक्ट किया था। आपको यहाँ पर बेस पर एक ओवरी दिखाई देगी, उसके दोनों ओर आपको नेक्टरी या कार्पिलोड दिखाई देगा, एक इलोंगेटेड स्टाइल और स्टिग्मा। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आपने बुक में देखे थे। और जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तब आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें आपको बाइकार्पिलरी कंडीशन दिखाई देगी और दोनों तरफ नेक्टरी दिखाई देगी, जैसा कि अभी हम लोग जब ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे थे तो दिखाई दे रहा था। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑल अबाउट बायोलॉजी को। थैंक यू सो मच।